हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि भगवान गणेश जी को दुर्वा घास क्यों पसंद है और उन्हें दुर्वा घास क्यों चढ़ाई जाती है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और पूजा में गणेश जी पर दुर्वा घास भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि बिना दुर्वा घास, जिसे दूब घास भी कहते हैं, जिसके बिना गणेश जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। दुर्वा एक प्रकार की घास है जिसे दूब भी कहा जाता है। संस्कृत में इसे दुर्वा, अमृता, अनंता, गौरी, महाऔषधि, शतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से जाना जाता है। दुर्वा के कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से यह युक्त होती है। इसका वैज्ञानिक नाम साइनोडोन डैक्टिलॉन है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में खींचतान हुई थी। इस खींचतान में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर जहाँ गिरी थी, वहाँ ही दुर्वा की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि इसी कारण से दुर्वा अमर है और कभी पूरी तरह वह समाप्त भी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के पौराणिक कथा को। तो आपको बता दें कि पूजा में भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें पूजा करते वक्त 21 बार अर्पण करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे बहुत जल्दी वह प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे कई लोक कथा और पौराणिक कथा भी है कि भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों पसंद है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू की और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया था। गणेश जी फिर राक्षस अनलासुर के पास गए थे और फिर उस राक्षस को ही उन्होंने निगल लिया था। इसके बाद उनको सही से पाचन ना होने की वजह से उनके पेट में अंदर जलन होने लगी। तभी ऋषि कश्यप ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को दुर्वा घास खाने को दी। इससे गणेश जी का ताप शांत हो गया था। इसी कारण की वजह से यह माना जाता है कि गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में एक कथा यह भी बताई जाती है कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी समझते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए थे। तब गणेश जी को ब्राह्मण के रूप में उन्होंने मिथिला नरेश से कहा था कि वह मिथिला नरेश की महिमा सुनकर ही इस नगर में पहुँचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवादारों से ब्राह्मण रूप में आए हुए गणेश जी को भोजन कराने के लिए कहा था। फिर गणेश जी पूरे नगर के अन्न को खा गए थे, लेकिन तभी भी उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। इस बात की जानकारी जब राजा को मिली तो उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। ऐसे ही एक बार ब्राह्मण रूप में गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम त्रिशिरस था, वह उसके घर पहुँचे थे, जहाँ पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण पत्नी त्रिशिरस की पत्नी जिनका नाम विरोचना था, उन्होंने गणेश जी को दुर्वा घास दिया था, जिसे खाते ही भगवान गणेश की भूख शांत हो गई थी और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए थे। उसी के बाद भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण पति पत्नी को मुक्ति का आशीर्वाद भी दिया था। तभी से गणेश जी को दुर्वा घास ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो यह थी गणेश जी से जुड़ी हुई जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।